देखो सब बच्चे, हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे। देखो ध्यान दो, जैसे हमने समझाया कि अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, है ना। या बी अगर ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए। अब देखो इसी को मैथमेटिकल वे में कैसे कहेंगे, है ना, इसी को मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने कहा कि एक एलिमेंट x है। मैंने कहा मान लीजिए x a में है, x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a का मतलब x a में है। अब अगर x a में है तो इसको b में भी होना चाहिए, है ना। x का मतलब एनी जनरल एलिमेंट, है ना, कोई भी जनरल एलिमेंट जो a में है। तो अगर x a में है तो उसको b में भी होना चाहिए, है ना। देन x बिलोंग्स टू b, है ना। तो अगर x a में है तो x को b में भी होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि a b का सबसेट होगा, है ना। तो ये सबसेट का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या, देखो, a subset of b if x belongs to a then x belongs to b, है ना। a b का सबसेट तभी होगा जब अगर x को a में लिया जाए और वो b में भी होना चाहिए, है ना। मतलब x को a में मान लिया जाए और x b में भी होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है। तो ये सबसेट की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो हमारे आगे चल के बहुत काम आएगी, ध्यान रखना, है ना। तो दो बातें, एक तो सबसेट की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत काम आएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया अभी कि इक्वल, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, ये बात भी हमारे बहुत काम आई। क्या बताया मैंने आपको कि मान लीजिए a बराबर b अगर है ना, तो a b का सबसेट होना चाहिए और b भी a का सबसेट होना चाहिए। क्या हो गया बोलो, डबल इंप्लाई। डबल इंप्लाई, डबल इंप्लाई का मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। तो a अगर b के बराबर है तो वो तभी होगा जब a b का सबसेट हो एंड b भी a का सबसेट हो, है ना। तो ये दो बातें बहुत हमारे काम आएंगे, ध्यान रखना। एक तो ये सबसेट होने की कंडीशन और दूसरा दो सेट्स के इक्वल होने की कंडीशन, ठीक बात है। तो अगर दो सेट्स इक्वल हैं, है ना, तो अगर a और b दो सेट्स इक्वल हैं तो वो इक्वल तभी होंगे जब a b का सबसेट हो एंड b भी a का सबसेट हो, है ना। तो ये दो बातें हमारे बहुत काम आने वाली हैं, इनको ध्यान दो, ठीक बात है। ठीक है, सब बच्चे लिखो जल्दी से, और लिखने के साथ साथ इनको याद भी रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग अभी आजकल पढ़ रहे हैं, ठीक बात है। जल्दी से बच्चे नोट करिए इसको।